अयोध्या का इलेक्शन है ना, वो उसकी पूरी जो धार है, जो विरोध है, वो पूरे का पूरा ही आज कोई मुद्दा ही नहीं दूसरा कोई। आज तो किसान वर्सेस बीजेपी है। ये संघर्ष की जो गाड़ी है वो पार्टी वाले प्लेटफॉर्म से आगे निकल चुकी है, वो स्टेशन पीछे रह गया पार्टी वाला। अब तो स्टेशन है संघर्ष किसान ने कैसे करना है। किसान बहुत तकड़ी ताकत है, बहुत तकड़ी ताकत है। ये सोया हुआ शिव जी है, जैसे ही जागेगा ना तो देख लो, फिर वो उसने जैसे तीसरा नेत्र खुल गया ना तो ये विनाश कर देगा। नमस्कार दोस्तों, MLAG.com पर आपका स्वागत करते हैं। हरियाणा हो या पंजाब हो, सब जगह आजकल एक ही चर्चा है, एक ही बात हो रही है। वो बात हो रही है किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, वो चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो या फिर राजनीतिक बात हो। इन बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान हैं हमारे सुखदेव सिंह जम्मू जी। सुखदेव सिंह जम्मू हरियाणा किसान सभा के सिरसा जिला के संयोजक हैं। उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका जी। जी सुखदेव सिंह जी, आप लगातार किसानों में काम करते हैं और किसान आंदोलन जिस तरह से चल रहा है, सिरसा का किसान आंदोलन 6 तारीख के बाद बहुत ज़्यादा चर्चा में है। पूरे हरियाणा में, पंजाब में, सब जगह इसकी चर्चा हो रही है। उस समय जो घटनाएं हुई उनके कारण हो रही है, और उसके बाद जिस तरह से मोर्चा लगा है सिरसा में, उस सब के कारण चर्चा हो रही है बहुत ज़्यादा। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस आंदोलन की बनावट अब क्या रहेगी, उसकी रूपरेखा क्या रहेगी, आगे कैसे बढ़ेगा, और जो मुद्दे हैं, जो मसले हैं, उन पर कैसे वो अपना काम करेगा। हाँ, जैसे भी जब भी कोई आंदोलन चलता है, क्योंकि जब समस्या राजनीतिक है तो उसका विरोध भी राजनीतिक लोग ही करते हैं। उनके जन संगठन जो होते हैं उससे संबंधित, जैसे किसान सभाएं जितनी भी अलग अलग पार्टियों की हैं, वो उसको अपने ढंग से विरोध करना चाहती हैं। लेकिन अब हालात ये बन गई है कि 6 तारीख के बाद जो भी मनमुटाव कहीं थे, पॉलिटिकल लोगों के मतभेद थे, अब क्योंकि लड़ाई इस तरह बन गई है कि जो संघर्ष की जो गाड़ी है वो पार्टी वाले प्लेटफॉर्म से आगे निकल चुकी है, वो स्टेशन पीछे रह गया पार्टी वाला। अब तो स्टेशन है संघर्ष किसान ने कैसे करना है। तो पार्टी की जो लीडरशिप है उनको ये बात समझ लग रही है, जिसको नहीं लगी उसको भी 1-2 दिन में समझ लग रही है कि अब पार्टी वाला जो अपना उसके दिमाग में झंडा फहरा रहा है, जब व्यक्ति का चेहरा घूम रहा है, अब वो मध्यम हो रहा है, छंट रहा है, और किसानी का चेहरा उनके जहन में आ रहा है, और लड़ाई सीधी, बिल्कुल सीधी हो रही है। बड़ी मजबूती से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और सभी पॉलिटिकल पार्टियां भी अपना मतभेद भुलाकर अब एक प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं। जो नहीं रही वो आ जाएंगी, बहुत देर नहीं लगेगी। अब ये 2-4 दिनों की ही बात है। एक तरह से ये कहें कि पूरी तरह से किसानी की जो मूवमेंट है वो बहुत उभार पर है, और पार्टियां, आप कह रहे हैं, वो स्टेशन पीछे छूट गया है, जिस तरह से आप कह रहे हैं। पार्टियों वाले हालांकि ये प्रयास करते रहते हैं राजनीतिक तौर पर। हालांकि जब ये आंदोलन सिरसा में शुरू हुआ तो मुद्दा ये था कि 2 लोगों का इस्तीफा मांगा गया था, दुष्यंत चौटाला का हो या चौधरी रंजीत सिंह का हो। इस तरह से इसको उभार एक मिला राजनीतिक तौर पर। लेकिन असली जो मुद्दा है, जो 3 कृषि कानून हैं उनके बारे में है, और उनसे जो नुकसान होने वाले हैं, और उनसे जो नुकसान होने वाले वो भी राजनीतिक लोगों के किए हुए नुकसान है। तो क्या राजनीति होगी किसानों की? इस्तीफा मांगने जैसी राजनीति होगी या और क्या राजनीति होगी, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इस्तीफा मांगना तो वो तो उनके प्रति गुस्सा है, क्योंकि वो लोग किसानों का नेता होने के नाते उनकी समस्याएं हल करने के लिए उन्होंने वोट मांगा था। लोग ऑलरेडी बीजेपी सरकार से परेशान थे तो वो उसका बदल चाहते थे। लेकिन जो वोटिंग हुई तो उसमें जो मतदान हुआ उसमें स्पष्ट बहुमत ना तो कांग्रेस जो बड़ी पार्टी उसको मिला है, ना उसमें बीजेपी को मिला के लोग, बीजेपी को लोग बदलना चाहते थे। तो बीच में जो बैलेंस आ गया वो चाबी वाले के पास, वो अपनी जो कमिटमेंट थी लोगों से उसको पीछे करके अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो उनके साथ चला गया, अपने विरोधी के साथ। और जब ये घटनाक्रम हुआ तो जो जनादेश आए वो नेचुरली ऊपर से बीजेपी है उसके खिलाफ लोगों को गुस्सा था। अब दुष्यंत चौटाला और रंजीत के खिलाफ जो गुस्सा बना, इसलिए बना कि जिसने हमारे खिलाफ गलत बात की है, गलत कानून लाए हैं, आपने उसकी हमारी वकालत करनी थी, आपने वकालत क्यों नहीं की? वकालत नहीं की तो अब हम कह रहे हैं कि भैया ये गलत है, इसको छोड़ के हमारे साथ आ जाओ, आप हमारे साथ आ नहीं रहे। तो ये गुस्सा तो है उनका है, उनके, क्योंकि उन्होंने उनको वोट किया हुआ है।
बाकी जो असल गुस्सा है वो है बीजेपी के खिलाफ है। हो सकता कल को दुष्यंत बादल की तरह छोड़ के आ जाए, रंजीत भी आ जाए, वो तो प्रेशर ही क्रिएट करने के लिए कि जो हमारे विरोधी उनके साथ कोई खड़ा ना रहे। तो ये विकेट भी तो गिराने के लिए, जो जैसे एक विकेट उन्होंने गिरा ली है बादल वाली, ये विकेटें 2 गिराने के लिए ये बॉलिंग हो रही है। लेकिन जो मेन है वो है बड़ी, जो उसको कप पे कब्जा करना है ना, उसके लिए लड़ाई जारी है वो। जी हाँ जी। राजनीति, मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे हर फैसले में निभाती है और वही तय करती है लगभग कि क्या होगा, कैसे होगा। हरियाणा की राजनीति में इस वक्त एक बहुत जो चर्चित बात चल रही है, बड़ौदा में एक उपचुनाव हो रहा है। बड़ौदा में जो उपचुनाव है उसमें ये जो आंदोलन है किस तरह से उसको प्रभावित करेगा, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जो बड़ौदा का इलेक्शन है ना, वो उसकी पूरी जो धार है, जो विरोध है, वो पूरे का पूरा ही आज कोई मुद्दा ही नहीं दूसरा कोई। आज से पहले पीटीआई के 1983 वाला मुद्दा था जो उस इलेक्शन में हावी था। लोग वहाँ पीटीआई जो विस्थापित, जो हमारे स्वास्थ्य शिक्षा के जो टीचर जो निकाले गए थे कानूनी तौर पे बना के, उसको जो बनाया, उसका बाद में उनका कोई प्रावधान नहीं बनाया, कोई समाधान नहीं कर सकी सरकार, उनका विरोध जो अब भी चल रहा है, उसके धरने अलग अलग जिलों में चल रहे हैं, हमारे सिरसा में भी चल रहा है। तो वो पहले विरोध था एक हिस्सा, अब तो सब मुद्दे बाकी गौण हैं। आज तो किसान वर्सेस बीजेपी है, उसमें उसका कौन सी पार्टी को वोट डलता है वो अलग बात है। लेकिन आज लोग बीजेपी को हराएंगे, जो भी पार्टी उसको हरा पाएगी वहां पर लोग उसको पोल करेंगे किसान, इसमें कोई शक नहीं है। जी, एक मैं और आपसे जानकारी ये लेना चाहता हूं कि ये जो 3 कानून आए हैं, जो कृषि कानून आए हैं, इसमें सबसे जो बड़ा हमला हुआ है, एक जो कानून ये कहता है कि जो मंडीकरण का सिस्टम है, मंडीकरण के सिस्टम को एक तरह से हटाया जा रहा है रास्ते से, और बिल्कुल सीधा सीधा जो बड़े घराने हैं उनके और किसानों के बीच ये सारा सिलसिला शुरू किया जा रहा है कि सीधी खरीद वो करेंगे, वो अपना गोदाम बड़े बड़े बना रहे हैं, वो अपना स्टॉक करेंगे। ये जो मंडीकरण का कोई लाभ था क्या किसानों को? किसान तो पहले भी ये कहता था कि उसकी फसल का बहुत बुरा हाल होता है, मंडी में वो कई दिन बैठा रहता था, बिकती नहीं थी। और अब जबकि मंडीकरण खत्म किया जा रहा है तो किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं कि मंडीकरण का आप क्यों खत्म कर रहे हैं। इसके बारे में ये 2 बातें कैसे है? पहले हम इसका विरोध करते थे कि किसान की फसल नहीं खरीदी जाती, अब हम कहते हैं कि मंडीकरण अगर अच्छा था तो रहना चाहिए, अगर अच्छा नहीं था, अगर जाता है तो क्यों कष्ट क्यों हो रहा है किसानों को? मंडी जो एपीएमसी जो हमारी है, जो हरियाणा में, पंजाब में मजबूती से काम कर रही है, मंडी बोर्ड जिसको बोलते हैं, जब मार्केट कमेटी बोलते हैं, जिसके माध्यम से खरीद फरोख्त जो है व्यापारी लेता है चीज़, और बीच में जो आड़तिया है उसके माध्यम से बिकती है। वो किसान फसल लेके आता है, आड़तिया उसका कमीशन एजेंट है, और वो उसके माध्यम से उसका तुलाई करवाता है, उसको पैक करके उसको देता है। वो जो खरीदार है, सफाई होने तक, जैसे हम गेहूं लेके आए, फसल लेके आए, सफाई होने तक खर्चा किसान देता है। ढेरी जब बन जाती है, जब वो चेक हो जाती है, पास हो जाती है, उसके बाद में सारा खर्चा खरीदार को देना होता है। जब खरीदार उसको चीज़ को खरीदता है तो जो मार्केट कमेटी है उससे कुछ फीस लेती है। वो फीस जो मार्केट के पास रहती है, उस फीस का प्रयोग जो है हमारे जो गांव की जो समस्याएं हैं किसानी को लेकर जो है, जैसे कहीं सड़क बनने वाली है, कहीं पुली टूटी हुई है, अनाज मंडी में लेके आना है, जहाँ दिक्कत है उस पर लगता है। दूसरा है कि खेती बाड़ी का हम काम करते हैं, किसी का थ्रेशर में हाथ आ गया, कोई कुएं में गैस से मर गया, कोई गिर के, खेती के काम में जो एक्सीडेंट होते हैं उनकी जो भरपाई है, वो जो बीमा के तौर पे वो मार्केट कमेटी करती है। तो मजदूर को इससे बड़ा फायदा होता है क्योंकि मजदूर ही काम करता है, तो किसान भी काम करता है। तो जो थ्रेशर पे काम कर रहा है उसकी बाजू कट गई तो उसको जो क्लेम मिलना है वो उसको मंडी बोर्ड के फंड में से जाता है। दूसरी बात, उसको सरकार में भी करोड़ों रुपया साल का जाता है, जिससे सरकार अपने उसमें खर्च करती है कि गांव की जो सड़कें हैं, छोटे मोटे जो किसानी से रिलेटेड काम है, वो मंडी बोर्ड करता है। मान लीजिए कि ये आड़त खत्म हो गई, मंडी सिस्टम ये खत्म हो गया, उसके बाद की स्थितियां अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, उसके बाद की स्थिति कैसी होगी? देखो, मैं 2010 से 2018 तक यूपी के लखीमपुर खीरी जिला में रहा हूँ। अच्छा। वहाँ खेती की है, फसल को बिकते देखा है, बेची है, लड़ाई भी की है, क्योंकि वहाँ पर ये सिस्टम नहीं है। तो उसके जो परिणाम हैं
वो मैंने भुगते हैं, वहाँ पर झेले हैं। अच्छा। और हालात ये बन गई कि वो इतने मजबूती से उन्होंने इसको तोड़ा है कि उसको अब भेजना ही मुश्किल हो गया है। मैं मिसाल देता हूँ जी। लखीमपुर की मंडी में आप जाइए, वहाँ देखिए कि आप गेहूँ लेके जाते हैं, गेहूँ का भाव सरकारी मान लो 1900 रुपये है, तो वो बोली कैसे होती है, उसमें बोली ही उल्टी होती है। सबसे बड़ी बात, खतरनाक बात यह है कि बोली ही उल्टी है। कैसे होती है? वो व्यापारी आगे है लेने के लिए, बीच में आड़ती खड़ा है, जहाँ एक वो बोली देने वाला खड़ा है, किसान एक साइड में खड़ा है, उसकी ढेरी लगी हुई है, तो वो ऐसे दाने उठाता है, कहता है हाँ भाई 1900 रुपया, वो खड़े हैं सभी, व्यापारी खड़ा है, वो बीच वाला कहता है 1900 रुपया, 1885, 1850, 1825। मतलब उल्टी बोली हो रही है। हाँ बिल्कुल, डिसेंडिंग ऑर्डर में उल्टी बोली है वो। मैं जब जहाँ से गया तो मेरे लिए हैरान थी कि बोली थोड़ी है, जो तो नीलामी है। बिल्कुल, ये तो हैरान। तो उसके लिए हमने क्या किया कि वहाँ पर मैंने लोगों को इकट्ठा किया, तो मंडी के सचिव के पास गए कि हमें नॉर्म तो बता दो कि मंडी में बोली का नॉर्म क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है। वो कहता है जी असेंडिंग ऑर्डर है। तो मैं कहता यहाँ डिसेंडिंग हो रही है, वो जी ठीक कर देंगे। मतलब इतना बड़ा मजबूत उनका क्लस्टर बना हुआ है व्यापारियों का और लुटेरों का कि तुम चाहकर भी उसी को तोड़ नहीं सकते। मान लो हम किसान इकट्ठे हुए तो हमारे खिलाफ वहां के किसानों को ही खड़ा कर दिया गया कि ये लोग आपकी फसल नहीं बिकने देते, हम तो खरीदना चाहते हैं। अच्छा। हमारी बात ही उनको समझाने का मौका उन्होंने नहीं दे रहे थे। तो ये हालात हैं, ये बता रहे हैं कि जहाँ पर ये मंडीकरण सिस्टम खत्म कर दिया गया, ये कह रहे हैं कि 8 साल तक वहाँ लखीमपुर खीरी में आप रह कर आए हैं, जम्मू साहब कह रहे हैं, वहाँ ये हालत है किसानी की, और ऐसे हालात लगता है कि यहाँ भी होने वाले हैं, और ऐसे हालात न हों इसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं। कहाँ तक पहुँचेगी देखने की बात है। क्या समझते हैं ये लड़ाई कहाँ खत्म होगी? यहाँ इससे बदतर होंगे, क्योंकि किसानों ने बहुत सारा पैसा आड़ती से ले रखा है और आड़ती ने उसको अपने विश्वास पे दे रखा है। जैसे ही मंडी टूटेगी तो आड़ती और किसान का जो क्लैश चलेगा उसमें बहुत कुछ होने वाला है जिसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। एक बिल्कुल अराजकता वाला टाइम एक बार आएगा इसमें, अगर ये टूटती है मंडी तो देखना तुम क्या होता है, क्योंकि पता नहीं कितने ही आड़ती सुसाइड करेंगे, कितने किसानों पे कैसे कैसे हमले होने वाले हैं, और आप भूल जाएंगे सब कुछ ही, उसमें एक माहौल ही और हो जाएगा। और ये इधर कोई सरकार ले जाने जा रही है कि लोग इसमें उलझ जाएं और इसको तोड़ दिया जाए और सरकार बीच में निकल जाए। उम्मीद क्या है? उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद क्या रखें, कहाँ ये इसका हल होगा? उम्मीद ये है कि जिस तरीके से सरकार अपनी बात पे अडिग है, वो किसी भी कीमत पे इन कानूनों को वापस लेने की बात को मानती नहीं है। और उल्टा अब तो नई बात हो गई कि जो विरोध हो रहा उसी का ही विरोध हो रहा है। जो बात तुमने पास कर दी, लोगों ने उसका विरोध कर दिया, तुम उसका ही विरोध कर रहे हो। ये कितनी खतरनाक बात है। और ये जो विरोध का विरोध हो रहा है, ये ही सबसे बड़ी अच्छी बात है किसानों को एकजुट करने के लिए। उसकी पहचान सीधी हो रही है। हाँ, कि हमारे खिलाफ कौन है। हाँ, सीधी पहचान जो है ये बहुत बड़ी बात है। और यही आने वाला भविष्य है कि किसान और उसके विरोधी बिल्कुल एक लाइन खींच रही है और किसान इसमें जीतेगा। क्यों जीतेगा? क्योंकि जब फिजिकल बात आएगी ना, जब वो मंडी टूटने की बात आएगी, जब बाहर वो मंडी लगेगी, तब देखना क्या होता है। तब आर पार की लड़ाई आएगी। और जब वो किसान की जो ज़मीन आप कहते हैं कि वो जिसमें आता है वो कॉन्ट्रैक्ट खेती वाला, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे ही वो आदमी भागेगा, कॉन्ट्रैक्टर जो आएगा वो भागेगा, जब वो बहाना लगाएगा कि आपकी फसल गंदी है, आपका ये है, आपका वो है, उस वक्त जो होगा ना, किसान बहुत तकड़ी ताकत है, ये बहुत तकड़ी ताकत है। ये सोया हुआ शिवजी है। जैसे ही जागेगा ना तो देख लो, फिर वो जैसे तीसरा नेत्र खुल गया ना तो ये विनाश कर देगा। और वो जो ऊपर बैठे हैं, जो इन्होंने जो कानून लाया है, उनको शायद इस बात का एहसास नहीं है। वो एहसास हम आने वाले जो अब 25-26 को हम दिल्ली जा रहे हैं, वो एहसास करा दिया जाएगा।
तो जम्मू साहब को आप सुना आपने और आपने समझा होगा कि कितनी शिद्दत से ये आंदोलन लड़ा जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की बात हम ख़त्म करते हैं, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो बातचीत हमारी हुई है, सुखदेव सिंह जम्मू जो किसानों के आंदोलन को जिस तरह से लड़ रहे हैं, आप उनकी बातों से समझ सकते हैं। आप अपनी राय दीजिए कि क्या ऐसा होने वाला है, और अगर आपको हमारी ये बातचीत अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जय हिंद साथियों।